नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए शेल ऑफ मास 0.020 kg इज़ फायर्ड बाई ए गन ऑफ मास 100 kg। एक गन है, उसका मास आपको 100 kg दिया है, उसमें से एक शेल को फायर करते हैं और शेल का मास दिया है आपको 0.020 kg। इफ़ द मजल स्पीड ऑफ द शेल इज़ 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जिस स्पीड से शेल जो निकलती है बाहर गन के बैरल से, उसकी स्पीड दी है आपको 80 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन। गन की रिकॉयल स्पीड आपसे पूछिए। तो बहुत सिंपल है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। मान लिया ये गन है, कुछ इस तरह की ये गन है, ठीक, और यहाँ से एक बुलेट, एक शेल फायर की गई है। इस गन का मास दिया है आपको, अगर इसको M1 लिखें तो इसका मास दिया गया आपको 100 kg। जो शेल फायर की गई है, एक बुलेट जो है वो फायर की गई है, उसका मास दिया है आपको, अगर उसको M2 लिखें तो वो दिया 0.020 kg। और ये कितनी स्पीड से, मजल स्पीड कितनी स्पीड से ये बाहर की तरफ इजेक्ट हुई है, तो वो दिया आपको 80 मीटर पर सेकेंड। और इसके रिएक्शन में ये रिकॉयल करेगी गन, तो गन कितनी स्पीड से रिकॉयल करेगी वो आपको स्पीड पूछी गई है। ठीक है, तो अगर इसको V1 कहें, ये V1 आपसे पूछा गया है और V2 आपको गिवन है। ठीक, तो इस तरह की सिचुएशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाते हैं। इनिशियल मोमेंटम जीरो होता है, फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि जब गन को फायर करेंगे तो इसमें जो भी अंदर रिएक्शन होगी, जो भी फोर्सेस लगेंगे वो सारे इंटरनल फोर्सेस होंगे। अगर हम ये पूरा सिस्टम लेके चलें, गन प्लस बुलेट, ये पूरा सिस्टम लेके चलें, तो इसको फायर करने में जो भी फोर्सेस क्रिएट होंगे वो सारे क्या होंगे, इंटरनल फोर्सेस होंगे। और इंटरनल फोर्सेस सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं करते हैं। इसका मतलब पूरे सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही पूरे सिस्टम का क्या होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम। और ये सिस्टम में हमने क्या माना है, गन प्लस बुलेट या गन प्लस शेल। ठीक, कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं, मान ली ये वाली डायरेक्शन हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो है, फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, जीरो। होगा क्या फाइनल मोमेंटम, तो M2 V2 वाला कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और M1 V1 वाला कंपोनेंट निगेटिव होगा। ठीक है, M2 V2 ये मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस M2 V2, और ये मोमेंटम का जो कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस M1 V1। ठीक, तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ गई, यहाँ से इक्वेशन आ गई आपकी M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। सारी वैल्यू पुट कर दो। M1 कितना है 100 kg, V1 आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू M2 कितना है 0.020 kg और V2 कितना है, V2 है 80 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर लोगे, यहाँ से आप फाइंड कर लोगे V1। तो V1 कितना आ जाएगा, तो 80 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये 1.6 आएगा डिवाइडेड बाई 100 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर 100 हटाएं तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड बन जाएगा, 1.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो गन की रिकॉयल स्पीड होगी, जिस स्पीड से गन पीछे की तरफ रिकॉयल करेगी वो कितनी है, 1.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर।